हेलो स्टूडेंट, दिस इज अर्चना फ्रेंड। वेलकम बैक डेल मैग्नेट। स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। हमें यहाँ पर दिए बॉक्सेस दिए हैं जहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर नंबर इनके फाइंड आउट करने हैं। ये हमारा T1, दिस इज T2, दिस इज T3 एंड T4। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे और यहाँ पे 9 होल है। ये बॉक्स में छिप गया है 9 होल। सबसे पहले हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। A इज इक्वल टू 5 एंड T4 कितना गिवन है यहाँ पर 9 होल 1/2। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम करेंगे तो T4 क्या होता है हमारा। T4 होता है A प्लस 3D। एक नंबर पीछे जाता है ये, ठीक है। यहाँ पर जो नंबर होता है वो एक नंबर हमारा पीछे जाता है। तो T4 की वैल्यू कितने है यहाँ पर 9 होल 1/2 इजिकल टू A किसके इक्वल दिया हुआ है 5 के इक्वल दिया हुआ है प्लस 3D। अब देखिए 3D को ले आएंगे हम इधर, तो ये हो जाएगा 3D इजिकल टू 9 होल 2 माइनस 5। ओके, अब देखिए इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 9 टू 18 और 1 कितना हो जाएगा 19/2 माइनस, इसको करेंगे एलसीएम लेके करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 10/2। तो ये हो जाएगा 3D इजिकल टू 9/2। 3D इजिकल टू, इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर साइड में, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 9 2 4 जा 8 1 यानी कि 4 होल 1/2। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई है 4 1/2। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है डी की, तो डी इज इक्वल टू 4 1/2। इधर ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाके आ जाएगा ये डिवाइड में। डिवाइड का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/2, ये 9/2 हो जाएगा और इनटू में हो जाएगा ये 1/3। तो इसको इससे कट करेंगे 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2। ओके, अब देखिए हमें क्या निकालना है, मिसिंग टर्म निकालना है यहाँ पर। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। द मिसिंग टर्म्स आर, सबसे पहले T2 इज इक्वल टू A प्लस डी निकालेंगे, तो ये कितना है 5 प्लस ये कितना आया हमारा 3/2। तो यहाँ पे इसको 1 के इक्वल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 13/2। इसको सोल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 जा 12 1/2 आ जाएगा। डिवाइड करके देखेंगे इसको, फिर निकालेंगे हम T3, एक नंबर पीछे जाएगा तो प्लस 2D। तो T3 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस ये 2 इंटू ये 3/2, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा T3 इज इक्वल टू 5 प्लस ये 1, यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो ये हो जाएगा T3 इज इक्वल टू 8। ओके, तो यहाँ पर दोनों वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई है। T3 की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई है T3 इज इक्वल टू 8 और T2 की वैल्यू कितनी आई है हमारी, लिख देते हैं यहाँ पर 10। T2 इज इक्वल टू 6 होल 1/2, T3 इज इक्वल टू 8, और यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। ओके, तो
बहुत इजी तरीके से निकालना है हम लोगों को। देखिए जो वैल्यू हमें गिवन है ना, सबसे पहले उसको पुट कर देते हैं। क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, देखो अब हमें ए दिया हुआ है और T4 दिया हुआ है, तो पहले इसी को सोल्व किया हमने। तो पहले T4 की वैल्यू निकाल ली। T4 की वैल्यू हमने यहाँ पर T4 की वैल्यू रख के, ये हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पर। तो यानी कि ये वैल्यू किसकी आ गई थी हमारी, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई थी हमारी डी की। तो डी इक्वल कितना आ गया था हमारा 3/2 आ गया। तो इस तरीके से वैल्यू अगर हमें पता नहीं है कि डी कितना होगा कितना नहीं होगा, तो जो जो वैल्यू गिवन है आप उसको पुट करिए और इजीली हमारी डी की वैल्यू निकल आएगी। फिर आप डी की वैल्यू निकलने के बाद T2 निकाल लीजिए, फिर T3 निकाल लीजिए। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें यहाँ पे, देखिए ये है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में अच्छे यहाँ पर 6 था, यहाँ पर ये 6 गिवन है। अब देखिए यहाँ पर भी हमें ये क्वेश्चन भी हमारा इसी तरीके से होगा। यहाँ पर हमें A1 की वैल्यू गिवन है, तो here A1 is equal to -4 and T6 is equal to 6, ये वैल्यू हमें गिवन है। तो उसी तरीके से निकालेंगे। फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है हम लोगों को, Tn is equal to A plus n-1 D, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले। तो देखिए हमें 6 गिवन है, तो हम सबसे पहले 6 रखेंगे। तो ये हो जाएगा T6 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है -4 प्लस 6 -1, डी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर T6 की वैल्यू कितनी गिवन है 6 है, तो उसको रखेंगे -4 प्लस माइनस करेंगे तो 5D आ जाएगा। ठीक है, अब 5D को ले आएंगे साइड में, तो ये हो जाएगा हमारा 6 और ये माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा 10, यानी कि 5D इज इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड, डी की वैल्यू निकालेंगे तो 10/5 आ जाएगा। इससे इसको कट करेंगे तो 2 आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है हम लोगों को 2, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ पर 2 आ गई है। ठीक है, इसको हम बॉक्स में, यहाँ पर बॉक्स में इसको पुट कर देंगे क्योंकि हमें याद रहेगा। अब देखिए हमने T6 की वैल्यू निकाल ली है। अब हम T2, T3, T4 इसी तरीके से सीक्वेंस से निकालते चले जाएंगे, क्योंकि ए की तो वैल्यू हमें गिवन थी। T2 निकालना है हम लोगों को, T3 निकालना है, T4 निकालना है, T5 निकालना है, T6 हम लोगों को ऑलरेडी गिवन था। तो सबसे पहले T2 निकालेंगे, तो T2 एक नंबर कम रखते हैं, तो A प्लस डी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -4 प्लस का 2 इज इक्वल टू -2। फिर T3 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू -4 प्लस 2 इंटू का 2, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 4, माइनस प्लस क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो ये 0 आ जाएगा। फिर T4 की वैल्यू निकालेंगे, A प्लस 3D इज इक्वल टू -4 प्लस 3 इंटू में 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास में -4 प्लस 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस बड़ा साइन प्लस का 2। तो T5 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा A प्लस 4D और T5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -4 प्लस 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 8, तो माइनस प्लस माइनस तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, द मिसिंग टर्म्स आर -2, 0, 2 एंड 4, ये हमारे जो है मिसिंग नंबर आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक को शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।